प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सच्चे बादशाह के चरणों से जुड़कर अनंत की अवस्था में जी रहे होंगे। दातार कृपा करें। जहाँ जहाँ भी आज किसी के जन्मदिन है या एनिवर्सरी डे है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सच्चे बादशाह सभी के घरों में खुशियाँ हों, सबके घर स्वर्ग बन जाए, बच्चे आज्ञाकारी हों, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में उदासी समेत। क्योंकि बाबा जी कहते थे, जब भी कोई अरदास करो अपने को भी शामिल कर लो। सत्संग जी, सुबह ही किसी बहन का फ़ोन आया कि सत्संग जी, उन्होंने बोला कि निरंकार से कैसे बातें करें, इस बारे में कुछ आप जी चर्चा करना। तो सत्संग जी, दासी ने डायरी में नोट कर लिया, जिस तरह से दासी ने डायरी बनाई हुई है, अपने मन के भाव लिख लेते हैं। तो सत्संग जी, दासी लिख के चली गई, जिस दिल दे विच निरंकार दा वासा होंदा नहीं वो बेसबर। दासी सत्संग जी, बारिश आ रही थी बाहर। दासी ने एक बार तो सोचा कि चलो घर में ही संगत कर लेते हैं, नहीं जाती। फिर दिल में आया कि सतगुरु बैठे होते हैं हमारे लिए, हमें देने के लिए, और हम घर बैठ जाएं। तो दासी चली गई। जब वहाँ पे गए सत्संग जी, इतना सतगुरु की कृपा देखी। जो टॉपिक दासी जो मतलब कि लाइनें लिख के गई, जो सुबह बहन का फ़ोन आया था, जो उन्होंने बोला निरंकार से बातें करने का बताना, सत्संग जी सारी बात ही इसी पे ही हुई। जो बहन जी गद्दी पे बैठी थी, वो यही कह रही थी, जैसे कि निरंकार ये हमारी बात सुनता है, और वाकई में सुनता है सत्संग जी। कई बहनें बता रही हैं कि अब हमारी बात निरंकार से होने लग गई है, हमें धीरे धीरे और करीब दिखाई देने लग गया है। जब हम सत्संग जी इस निरंकार प्रभु से हम बातें करते हैं, तो ये सुनता है। अंतर्यामिनु दशा की हाल दिलदा। तो सत्संग जी, कहने का भाव ये है कि हाँ, दासी ने पहले भी शेयर करा था कि जब दासी घर में बुला लेती थी संतों को, दासी की शिकायतें भी जाती थी। फिर दासी ने किसी को कहना छोड़ दिया। जब भी खाना बनाना ये कहना, सच्चे बादशाह आना परवान करना, किसी ना किसी को सतगुरु जी भेज देते थे, भोग लग जाता था। जबकि संत महात्मा कहते थे, जब आप खुद खाओगे तब भी भोग लग जाएगा, वो हमारे अंदर भी है बाहर भी है। तो सत्संग जी, ऐसे ही दासी ने किसी परिवार के लिए खास तौर अरदास चल रही है। सत्संग जी, इतनी चल रही है कि हृदय से चल रही है, दिल से चल रही है। कोई ऐसा परिवार है, गुप्त अरदास है। सत्संग जी, उनके घर में सब हाइट में लंबे लंबे हैं सारे। सत्संग जी, दासी को सपना आया कि एक छोटी हाइट की बहन सपने में आई और बोल रही दासी को, बख्श लो बख्श लो। सपने में ही, सत्संग जी, हम इतने ताकतवर नहीं है, बख्श लेना। तो दासी सपने में ही अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही, सिमरन कर रही, लेकिन वो बहन कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ यही कह रही थी, मेरे को माफ़ कर दो। फिर भी पता नहीं क्यों सत्संग जी, जैसे ही नींद खुली एकदम से यही ध्यान में आया कि सच्चे बादशाह, हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास बल नहीं, ताकत नहीं, आप ही बख्शने वाले हो। तो सत्संग जी, जिस परिवार की अरदास चल रही थी, दासी ने उनको बोला कि आपके घर में कोई छोटी हाइट की बहन है, कोई है घर में। तो दासी को सपने में आई है, माफ़ी मांग रही है। तो सत्संग जी, दासी ने बोला उनकी फ़ोटो भेजो। फ़ोटो भेजी। सत्संग जी, वही बहन थी जो कि उन्होंने बताया कि कभी आज तो वो ठीक है, कभी वो मतलब कि जैसे उल्टे सीधे काम, जैसे किसी का बुरा करना, उन्हें उसमें थी वो बहन। कहते अभी उन्होंने गुरु का नाम लिया। तो सत्संग जी, कितनी ताकत है सतगुरु में
कि अपने संतों की भक्तों की रक्षा आप करता है। जब ये बात दासी ने उनको बताई कि यही बहन थी जो आपने फोटो में भेजी है, सपने में यही दिखी थी, तो दासी तो कभी उनके घर भी नहीं गई संतो, कभी पता भी नहीं कहाँ रहते हैं, ये भी नहीं पता। बस जैसे आप बहन भाइयों से बात होती है ऐसे उनसे हुई। कहने का भाव ये है सात संगत जी, अगर थोड़ा सा सतगुरु का गुणगान करने से किसी को संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो दासी सतगुरु का शुक्रिया अदा करती है कि कुछ अच्छे कामों में आपने हिस्सेदार बनाया हुआ, बनाए रखना। अगर दो बोल भी हमारे किसी की जिंदगी संवार देते हैं, तो सात संगत जी क्यों ना ऐसे ही प्यार से रहा जाए, बोला जाए, दूसरे की भले की कामना की जाए। तो जिस तरह से दासी को ये सपना आया और आपसे शेयर करने का एक ही भाव है कि इसी तरह से किसी का मकान खाली नहीं हो रहा था, तो बाबा गुरबचन सिंह जी सत्संग जी वो चाबियां नहीं दे रहे थे, किराया भी नहीं दे रहे थे, और संत बार बार जाके अरदास कर रहे थे। तो उनके सपने में बाबा जी आए, गुरबचन सिंह जी, उन्होंने छड़ी से उसको सपने में मारा। वो सुबह सुबह उठा और भगा भगा गया चाबी लेके कि आप चाबी लो, आपके पता नहीं कौन है कि जो सरदार जी हैं वो मेरे को छड़ी से मार रहे थे और कह रहे थे मेरे संत की चाबी दे के आ। ये झूठी बातें नहीं सत्संग जी, सच बात है। दासी के साथ भी ये बात बीती हुई है। जिस तरह से आज सपना आया, दासी ने कभी उनसे मिले नहीं और सपने में वो बहन माफी मांग रही है, क्योंकि सतगुरु को भी पता है कि दासी दिन रात उस परिवार के लिए, आंसू तक आ गए उस परिवार के लिए दासी के मन में, और अगले दिन ही ऐसा आ गया। इसी तरह से सतगुरु सात संगत जी सबकी रक्षा करते हैं। जैसे दासी ने पहले बताया था, दासी का गेट नहीं लगा हुआ था, महीना भर बाबा हरदेव सिंह जी खड़े रहे थे। हम इसके बन के देखें, इसके हो के देखें सात संगत जी। ये जो निंकार प्रभु सत्संग जी कहते हैं कि सिमरन रूपी इसमें घी डालना होता है। इससे कहते हैं बिन पैरों चले, बिन कानों सुने, बिन हाथों के सेवा करे, कैसे करता है ये हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे किसी भी संत के रूप में, तो निरंकार किसी भी संत के रूप में आ जाता है और हमारा काम कर जाता है। सत्संग जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण बख्श लेना सच्चे बादशाह। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार सच्चे बादशाह, तू ही निरंकार। बख्श लेना संतो, थोड़ी सी वो पथरी की जैसे थोड़ी दर्द उठती है ना कभी कभी, बख्श लेना। तो सात संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करता है, दयालु है, कृपालु है। कोई बाल नहीं बांका कर सकता अगर हमारा इस पे भरोसा है, विश्वास है। हम समझा रहे थे कि दो कानों वाले से बात करते हैं, हम इस निंकार से बात करें तो कहीं बात हमारी कहीं नहीं जाती। ये निंकार सुनता है सत्संग जी। इसी तरह से दासी एक बात आप जी से शेयर कर रही है, आप जी के चरणों में रख रही है। एक बार सत्संग जी बिल इकट्ठा हो गया, बिजली का बिल इकट्ठा हो गया और थे नहीं देने के लिए, एक समय ऐसा था। तो सत्संग जी दासी इस निंकार से ही बातें करती आई है शुरू से ही, जब से आप जी ने जोड़ा। सच्चे बादशाह की कृपा है कि इस निंकार प्रभु में ही सतगुरु को देखती है, इसी को इसमें देखती है। सतगुरु ही निंकार है, निंकार ही सतगुरु है। तो सत्संग जी दासी को आप जैसे बात करेंगे, सत्संग जी इस निंकार से अंदर से अपने आप जवाब सवाल आते हैं अपने आप ही। तो दासी ने भी इस निंकार से ही बोला कि सच्चे बादशाह आपको तो पता है कहाँ से कैसे बिल भरना है, नहीं तो बिजली काट जाएंगे वो। तो सत्संग जी अंदर से महसूस हुआ कि निंकार सतगुरु कृपा कर रहे हैं कि हो जाएगा, बिजली नहीं कटेगी, सब काम हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए सब कुछ चाहिए सत्संग जी। तो दासी ने अपने महात्मा जी को बोला कि हो जाएगा। हम कहते कहाँ से हो जाएगा, हमारे तो बैंक बैलेंस भी नहीं है और कहीं से आने भी नहीं है, कैसे हो जाएगा। मैं कहा ये नहीं पता,
पर हो जाएगा। दासी को यही रिप्लाई आई है सतगुरु की, इस निरंकार प्रभु की। तो सात संगत जी अगले दिन ही सात संगत जी कोई LIC के कभी पैसे जमा कराए होंगे, वो सारे हम FD तुड़वा चुके थे सात संगत जी। लेकिन उन्होंने बुलाया, हमारे चाचा जी हैं रिश्तेदारी में ही, उन्होंने बुलाया कि आपकी एक FD रहती है 25,000 की। सात संगत जी अब सच्चे पातशाह की कृपा है, वो महापुरुष कहते कि हमारे तो है ही नहीं। हमने कहा हम तो सारी FD तुड़वा चुके हैं, हमारी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आओ, तुम्हें मैं फाइल दिखाता हूँ तुम्हारी। सात संगत जी गए तो वो हमारी ही नाम की फाइल थी, जो हमें भी नहीं पता थी। और उनकी भी कृपा, ईमानदारी, और इधर से हमारी भी ईमानदारी कि हम कह रहे हैं हमारी नहीं है, और उधर से वो हमें देना चाह रहे हैं। फाइल दिखाई उन्होंने। इस तरह से ये कहीं से भी काम कर देता है। इसने हमारे काम करके रखे होते हैं, बस प्रकट करना बाकी होता है। सात संगत जी कहते हैं हम इसका बन के तो देखे, फिर सारा जग अपना हो जाता है। तो सात संगत जी सच्चे बादशाह की कृपा है, मेहर है कि जसलीन जी UK से जो बहन है, बिटिया है, वो बता रही थी कि मेरी भी अब निरंकार से बातें होती हैं। और जो सुबह भी फ़ोन आया, वो भी कई बहनें जो सात संगत जी जैसे नंबर उन्होंने किसी से, पता नहीं, बड़ी सच्चे बादशाह के पास यूट्यूब से कैसे नंबर ढूंढ लिया, कैसे कर लिया। वो बहनों से बातचीत होती है। वो बहनें घर भी आई थी। सात संगत जी वो बहनें कहती है अब हम भी निरंकार से बात करने लग गए हैं। तो इतनी खुशी होती है, एक एक करके परिवार सारा, एक एक मेंबर जब इस निरंकार प्रभु से जुड़ता जाएगा तो हर घर स्वर्ग होता जाएगा। हम सत्संग जी किसी को कुछ देते हैं ना तो 10 बार सुना देते हैं कि हमने दिया। ये निरंकार प्रभु से लेंगे ना, ये किसी को नहीं सुनाएगा। लो उसी से जो दे खुशी से। इसीलिए सत्संग जी दासी बचपन में जब बच्चे छोटे थे, कोई कॉपी पेंसिल कुछ मांगते थे तो दासी का यही ध्यान होता था कि बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। सच्चे बादशाह आप जी से ही मांगे। तो दासी क्या कहती थी, अच्छा तुम रात को ना भगवान जी से कह के सो, देखना सुबह तुम्हारे पिल्लों के नीचे मिलेगा। तो दासी महात्मा जी से मंगा लेना या खुद ले आना, चुपचाप जो भी उन्होंने मांगना पहले कहना भगवान से मांगो, आपके पिल्लों के नीचे आ जाएगा। तो दासी पिल्लों के नीचे रख देती थी सात संगत जी। फिर धीरे धीरे बड़े हुए। अब कब तक बच्चे को इंसान वो करेगा, तो फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो समझदार हुए, तो फिर डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश करी निरंकार प्रभु से। आज आपकी कृपा है, मेहर है। अभी भी कोई बहन, बड़ी बहन मिली थी भवन पे, तो कह रही थी कि शादी पे थोड़ी सी आपको थी दिक्कत थी, माया की, वो हो गया। मैं क्या, हाँ जी संतो। बेटे ने बोला कि मम्मी लगता है किसी से इंटरेस्ट में लेना पड़ेगा। मैं कही ये सोचना भी मत, ये जो सोचोगे वही देगा, ये आपकी कमाई में से ही देगा। तो सत्संग जी ऐसा ही हुआ। इतनी सुंदर आप जी ने शादी कराई और कमाई में बरकत डाली, कृपा करी, आगे भी कृपा बनाओगे। कि तो दासी ने कहा ऐसे मन में भाव क्यों बनाओ, हम जैसे भाव बनाएंगे ये निरंकार वैसे पूरे कर देगा, जैसे भी बनाएंगे। अभी हमारे हाथ है कि हमने कैसे अपने भाव बनाने हैं। सत्संग जी ये जो चाहे कर सकता है सत्संग जी। तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द में इसी के ऊपर ही सत्संग जी, एक तू ही निरंकार जिस हृदय निरंकार बसा है, ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। जिस हृदय निरंकार बसा है, एक से प्रीत लगाता है। जिस हृदय निरंकार बसा है, उसको खोजे आप महेश्वर। जिस हृदय निरंकार बसा है, माल न उसका है अनमोल, मोल न उसका है अनमोल। जिस हृदय निरंकार बसा है, कोई न सकता उसको तोल।
जिस हृदय निरंकार बसा है, जग ना यह पहचान सके। ब्रह्म ज्ञानी के भेद को केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जान सके। जिस हृदय निरंकार बसा है, वह पल पल रहता सुख के धाम। जिस हृदय निरंकार बसा, अवतार करे लाखों प्रणाम। सत्संग जी, जिस हृदय निरंकार बसा है ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। सत्संग जी, इतनी बड़ी दात हमारी झोली में आई सत्संग जी। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला सत्संग जी, हमारे पे दया करी, हमें खींच लिया सतगुरु ने। जिस हृदय निरंकार बसा है, एक से प्रीत लगाता है। जिसको समझ आ जाती है इस ज्ञान की, फिर वो इसी से ही बातें करता है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। फिर इसी प्रभु से, सत्संग जी, निरंकार प्रभु से बातें करता है, प्रीत लगाता है, इसी से ही प्यार करता है, इसी को ही सारी हृदय की बात बताता है। जिस हृदय निरंकार बसा है, उसके खोजे आप महेश्वर। ऐसे संत को फिर सतगुरु भी ढूंढते हैं। ऐसे संतों को सत्संग जी, जिनके हृदय में निरंकार का वास है। जिस हृदय निरंकार बसा है, मोल ना उसका है अनमोल। जिसके हृदय में निरंकार बसा है सत्संग जी, वो अनमोल है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। फिर सत्संग जी, अंदर भी निरंकार, बाहर भी निरंकार, इधर ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, जिधर देखे ये निरंकार प्रभु हमारे चारों ओर है। हमारे चारों ओर इसका ओर है सत्संग जी। अगर हम सिमरन करते हैं, इस प्रभु को देख के बात करते हैं सत्संग जी, तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस तरह से हम सर्कल बनाते हैं कॉपी पे, उसमें बीच में डॉट डाल दें, तो हम सोचे कि जो सर्कल है वो हो रहा है सतगुरु का, और जो बीच में खड़े हैं हम खड़े हैं। तो सत्संग जी, कोई बाल नहीं बांका कर सकता। अगर अंदर बाहर एक है और इस प्रभु का वास है। जिस हृदय निरंकार बसा है, कोई न सकता उसको तोल। फिर उसका कोई मोल नहीं है सत्संग जी, उसको कोई नहीं मुकाबला कर सकता। जिस हृदय निरंकार बसा है, जगना या पहचान सके। ब्रह्म ज्ञानी के भेद को केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जान सके। कहते हैं सत्संग जी, जिस हृदय निरंकार बसा है, जगना उसे पहचान सके। जिस तरह से सतगुरु देखने में हमारी तरह है, और जो सोचते हैं कि ये इंसान है, तो उनको इंसानों वाला ही फल मिलता है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। जो इनको प्रभु के रूप में देखता है, परमात्मा के रूप में देखता है, तो वो सब कुछ पा लेता है। तो भी कह रहे हैं कि देखने में अब आम इंसान और एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, देखने में हम मनुष्य हैं, एक जैसे हैं, लेकिन किस पात्र में क्या पड़ा है, ये निरंकार प्रभु यही बता रहे हैं कि सत्संग जी, देखने में दोनों एक से हैं, लेकिन एक पात्र में क्या है, एक में क्या है सत्संग जी। ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है ब्रह्म ज्ञानी को। जिस हृदय निरंकार बसा है, वह पल पल रहता सुख के धाम। जिसके हृदय में फिर निरंकार बसा होता है सत्संग जी, आज संगत में यही बता रहे थे, फिर उनको सर्दी गर्मी का नहीं होता। वो पुरातन गुरु जी की बात बता रहे थे, बाबा अवतार सिंह जी की। कहते गुरबचन सिंह जी कहते थे, एक बार बहन को बोला कि संगत में आ जाओ, तो कहीं जाना है। तो उन्होंने बोला बारिश आ रही है। तो कह रहे बारिश आपका क्या बिगाड़ रही है, बारिश अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। ठंड अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। और जो भक्त संगत में आ जाते हैं, कहते हैं उनको फिर बीमारियां भी सताती नहीं है। वो यही बता रहे थे कि मेरे को बुखार होता था, तो कहते थे कि संगत आ जाओ, ठीक हो जाएगा। और आज कहते हैं ऐसा ही होता है, तबीयत खराब होती है तो संगत आके ठीक हो जाते हैं। तो ये विश्वास सतगुरु ने दिया, क्योंकि जब हम संगत जाते हैं, आदि व्याधियों से बचते हैं सत्संग जी, फिर दुख सुख से ऊपर हो जाते हैं। फिर पता होता है कि जो करेगा ये निरंकार प्रभु अच्छा ही करेगा। वह पल पल रहता सुख के धाम। जिस हृदय निरंकार बसा है, अवतार करे लाखों प्रणाम। कहते हैं उसको सतगुरु भी प्यार करते हैं, प्रणाम करते हैं उसको, ऐसे भक्त को जो हर समय, हर पल, हर घड़ी इसका सहारा लेके चलते हैं, है ना। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरे चरना चिदम गुजारे ही गुजारे ने।
तेरा एक आसरा होवे। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी कि जिस दा तू मला होवे। ओनू मझधार अंदर भी किनारे ही किनारे ने। कहते तेरा एक आसरा, इस निरंकार प्रभु का एक आसरा हम ले लेते हैं, फिर सात्संग जी हमारी बेड़ी भी नहीं डूबती, सात्संग जी किनारे ही किनारे हैं। तो सात्संग जी सच्चे बादशाह कृपा बनी रहे। जिन बहनों की निरंकार से बात होने लग गई है, बहुत खुशी की बात है, बड़ी कृपा है। आप भी सुखी होंगे, आपकी कई पुश्तें भी सुखी होंगी, परिवार के परिवार इसी तरह से हम जोड़ते चले जाए, कोई किसी का मोहताज ना हो, कोई किसी पे डिपेंड ना हो, सेल्फ डिपेंड हो सारे। और इस सच्चे बादशाह के सत्संग सेवा सिमरन करते हुए दातार जिंदगी बीते। दो लाइनें गीत की परवान करना जी ने। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने बड़े थे दुख ही दुख, इसमें थी ऐसी दास्ता। सबको मिलाना था जब ये दर, बड़ी परेशान जिंदगी थी। मिला है हमें ऐसा मसीहा, जिसने दर्द मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। सत्संग कितने ऊंचे भाग्य है सत्संग जी हमारे, कि हमें सतगुरु मिला। जलती हुई दुनिया में शीतल छाया मिली सतगुरु के चरणों में आकर। बड़े थे दुख, बहुत दुख थे, दासी अपनी बात कर रही है, बहुत दुख थे जीवन में, लेकिन इनके चरणों में आके हमें एक ऐसा मसीहा मिल गया जिसने हमारा सत्संग जी आंसू पोंछ दिए, हमें जीना सिखा दिया, जीवन जीने की कला सिखा दी। तो दातार कृपा करे, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में बख्शे। तो किसी से भी किसी को कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े, इस दातार से ही मांगे। कहते हैं ना कि मंगना किसी गैर गैर तो, कि मंगना किसी गैर गैर तो, जड़ा दे के भी पछतावे। मंग ले सतगुरु तो, जेड़ा देन दिया देर न लाए। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। कि मंगना किसी गैर गैर तो, रोटी 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 सारे कहंदे रोटी। रोटी 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 सारे कहंदे रोटी। जे तू नाम न जपया बंदिया, तेरी किस्मत खोटी। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। पानी 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 सारे कहंदे पानी। पानी 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 सारे कहंदे पानी। जे तू नाम न जपया बंदिया, कैसी जिंदगानी। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। छोले 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 सारे कहंदे छोले। छोले 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 सारे कहंदे छोले। जे तू नाम न जपया बंदिया, तेरी जिंदगी रोले। कैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मन बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मन बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मन बख्श लो। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें
सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, हर तेरा गुरु सिख सतगुरु इस निरंकार प्रभु का देखकर एहसास करते हुए, सिमरन करते हुए, भक्ति करते हुए, निंदा चुगली से बचते हुए, इधर उधर की बातों से बचते हुए, किसी की बुराई ना करते हुए, सच्चे बादशाह इन सब बुराइयों से बचते हुए, काम क्रोध लोभ से आपके चरणों में जीवन बीते, आपके एहसास में हर श्वास में वो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। दासी तो हॉस्पिटलों में थी तो ऑक्सीजन लगती थी, उसका बिल दे के आती थी। आज आप जी ने कृपा करी हुई है, तो दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। और सभी बहन भाइयों के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी और इस निरंकार प्रभु से बातें हो रही हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़ते चले जाएं। तो दातार मेरी अरदास, सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च। धन्यकार जी।